जस्टिस मोहम्मद साजिद महमूद सिटी साहब ने कमाल कर दिया जी, कमाल ही फैसला लिख दिया, आखिरी फैसला लेटेस्ट है बिल्कुल 2026 का 13/1/2026 का फैसला है। नंबर नोट करें 2026 लाहौर हाईकोर्ट पेज 66। अब इसमें जो अपॉइंटमेंट के लिए खातून ने अप्लाई किया, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट पैकेज के अंडर जो है ना, उसके उनके वालिद साहब की डेथ हो गई, फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे। उसके बाद जो है अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई किया, प्रोसेस हो गया, सारा कंप्लीट हो गया, अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी नहीं हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में आया कि जी जो है सारा ओपन मेरिट में रखे जाए, इश्तेहार दिया जाए, कंपटीशन हो, सारा जो प्रॉपर तरीकाकार है, ऐसे नहीं जो है वो आप इनडायरेक्टली रख रहे हैं। ये जजमेंट आई है, उस पर अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो रोक दिया गया। इस खातून ने जो है ये रिट पिटिशन फाइल की, ठीक है, और ये जो है इनमें जो इसका स्टांस था कि जी जो 16/9/24 को जो ना अपॉइंटमेंट के लिए जो ना फाइनलाइज हुई है, स्टूड फाइनलाइज, ठीक है, लेकिन जो है सुप्रीम कोर्ट की जो अनाउंसमेंट हुई है, जो ऑर्डर की प्रोनाउंस्ड हुई है, जो जजमेंट 18/10/24 को हुआ है, 1 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया, जजमेंट आई है, लेकिन जो है उससे 1 महीना पहले सारा प्रोसेस मुकम्मल हो चुका था। मेरा जो वैल्यूएबल राइट जो अक्रू हो चुका था, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का अफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। मेरी जो मुझे अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी करके अपॉइंटमेंट करनी चाहिए। इसके अलावा महकमे का स्टांस था कि 2022 में भी ऑलरेडी स्टे चल रहा है, तो अपॉइंटमेंट हो नहीं सकती, इसलिए प्रोसेस रोका हुआ है। ना कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये 2024 में आई है, इस वजह से रुका है, लेकिन 2022 में भी एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में स्टे हुआ हुआ है, ठीक है, वो भी उन्होंने हवाला दिया। जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था इसने, वो थी जूनियर कमर्शियल असिस्टेंट की पोस्ट थी, BS5 की, ठीक है। सारा प्रोसेस मुकम्मल था, हर चीज़ मुकम्मल थी। जज साहब ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स का हवाला दे के डिसाइड किया। इसमें उन्होंने मेंशन किया कि जी जब राइट जो पहले से अक्रू हो चुका हुआ है और बाद में जाके जजमेंट आ रही है 1 महीना बाद, तो उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो है वो नहीं होगा। किन जजमेंट्स के मुताबिक जो है 2000 जजमेंट नोट कर लें, 2000 PLC CS 112, ठीक है, 2003 PLC CS 1453, ठीक है, ये है। इसके अलावा 2 डॉक्ट्राइन जैसा हमने कहा अप्लाई होती हैं इसके अंदर, ठीक है, उनकी रिलेटेड भी जजमेंट्स जैसा हमने दी हैं, इसमें कोर्ट की हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोमिसरी एस्टॉपल, और इससे रिलेटेड जो जजमेंट है, लेटेस्ट कई जजमेंट है, लेकिन 2023 SAMR 1381, ये दूसरा जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन जो है, उसमें जो है वो जजमेंट कौन सी हैं वो भी आप नंबर नोट कर लें। 2006 PLC CS 596, 2011 PLC CS 26, ठीक है। ये सारी जजमेंट्स का हवाला दे के जैसा हमने आखिरी जो लेटेस्ट जजमेंट है 2025 SAMR 1076, 2024 PTD 1029, 2025 PTD 137, ये जजमेंट्स का हवाला दे के जैसा हमने कहा कि जी जो इसको अपॉइंटमेंट ऑर्डर आप दें, ठीक है, विदिन 30 डेज दें। जो थोड़ा सा प्रोसेस रहता है, रेक्विजिट कोडल एंड डिपार्टमेंटल फॉर्मेलिटीज़ वो मुकम्मल करके, मेडिकल फिटनेस वगैरह, ठीक है, ये मुकम्मल करके इनको अपॉइंटमेंट ऑर्डर दें, क्योंकि इसका राइट अक्रू पहले से हो चुका हुआ है, सारा प्रोसेस मुकम्मल था, ठीक है। अप्लाई भी इन्होंने पहले किया, डेथ भी जो है इनके फादर की पहले हुई, बाद में जाके वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई जिसमें जो ये सारा सिस्टम ख़त्म किया गया, वरना इससे पहले बहुत से लोगों की सेम अपॉइंटमेंट होती थी। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का भी हवाला दिया जिसके तहत आप रोक रहे हैं, उस जजमेंट में भी हवाला दिया हुआ है कि ऑलरेडी जिनकी अपॉइंटमेंट हो चुकी हुई हैं, जिनका प्रोसेस मुकम्मल है, उसके ऊपर ये इफेक्ट नहीं करेगा। इसके बावजूद आपने इसकी अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो रोक दिया, हालांकि सारा प्रोसेस जो है मुकम्मल हो चुका हुआ था, उसको एडमिट करता था डिपार्टमेंट, लेकिन जो है सिर्फ अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू नहीं किया गया था। तो ये इन्होंने जैसा हमने ऑर्डर किया, बड़ा बेहतरीन कि 30 डेज में इसका अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू किया जाए।